बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। और आज मैं हाजिर हूँ जी न्यू वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ। बहुत ही मज़े की ज़बरदस्त रेसिपी है जी। मसाले वाले चिप्स हम लोग तैयार करेंगे। बहुत ही मज़े के ये चिप्स बनते हैं। आप लोगों ने वीडियो को फुल वॉच करना है और स्टेप बाय स्टेप आप लोगों ने ऐसे ही फॉलो करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। तो मेरे पास जी ये 4 से 5 अदद आलू थे, जिनको पील ऑफ करके और बड़े बड़े स्लाइसिस में कटिंग कर लिया था। इनको बाहर की तरह हमने कैसे कटिंग करना है, ये बहुत आसान है। बगैर मशीन के ही घर में ये तैयार हो जाते हैं और इनको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। आप लोगों ने क्या करना है जी, आलूओं को पील ऑफ करके पानी में रख देना है। आपको पता है पानी में नहीं रखें तो इनका कलर जो है वो डार्क हो जाता है, कलर चेंज हो जाता है। तो हमने जी ये देखें जी, आलूओं को बड़ा बड़ा काटिंग कर लिया है। और इसके बाद जी हम लोगों ने इसको जो बाहर के जैसे हमने बिल्कुल जिनकी शेप बाहर के जैसी हो, बहुत आसानी के साथ कटिंग हो जाएंगे। ये देखिएगा आप लोग जी, ये देखें जी स्लाइसिस में कटिंग हो गई है जी आलू। और आप जी इनको एक एक पकड़ के ना, तो ना नॉर्मल ज़्यादा बारीक हो ना ही ज़्यादा मोटे हो, नॉर्मल साइज़ में हम लोग इनकी कटिंग करेंगे। इनको पानी में डाल दिया है, ये देख सकते हैं। ज़्यादा मोटे नहीं है और ना ही ज़्यादा बारीक है। और जी ये मेरे पास कटर था। अगर आप लोगों के पास कटर ना भी हो तब भी जो है ना, हम लोग इसको इसी तरह जैसे कटर से मैंने कटिंग किया, इसी तरीके से आप लोग नाइफ के साथ की कटिंग कर सकते हैं। ये देख सकते हैं आप लोग। और जी इसी तरीके के साथ मैंने सारे आलू कटिंग कर लिए थे और 5 से 7 मिनट लगे जी हमें तकरीबन। ये ना 5 से 6 अदद आलू थे, 1 किलो के करीब इनका वेट बन रहा था। और ये देखें जी, तमाम के तमाम मैंने इस तरह कटिंग कर ली है। इनको एक दफ़ा पानी से फिर हम लोगों ने वॉश कर लेना है अच्छे तरीके के साथ। और जी मैंने जो है ना पैन चूल्हे पे रख लिया है। अब ये देखें जी, मैंने पैन चूल्हे पे रख दिया है पानी डाल के। आप सोचेंगे कि आप पैन को चूल्हे पे रख के क्या करेंगे, वो भी उसमें ऑयल की जगह पे पानी क्यों शामिल कर दिया है। ठीक है, तो आप लोगों ने साथ ही रहना है और देखते रहना है कि मैं क्या क्या कर रही हूँ आगे। और ये देखें जिनको पानी से अच्छे तरीके से वॉश कर लेना है, फिर वॉश करने के बाद इनको ड्राई रख देना है। आप जी पैन चूल्हे पर रखा था, इसमें पानी है। आप कहेंगे कि लो जी ये क्या बात हुई, अब ऑयल की जगह इसमें पानी शामिल कर दिया है। तो जी अब हमने क्या करना है कि चिप्स जो है ना, ये इस तरह जब खोलता हुआ पानी हो, पानी में बॉयल बबल्स बन रहे हैं, पानी बिल्कुल बॉयल हो चुका है, तो इसमें जी मैं चिप्स शामिल कर दूंगी, ये वाले जो कटिंग किए थे। और इनको जी गलाना नहीं है, बॉयल नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। जस्ट हमने 1.5 मिनट के लिए, सिर्फ 1.5 मिनट के लिए आप लोगों ने टाइम नोट कर लेना है और आंच फुल लो। 1.5 मिनट के लिए इसको हम लोगों ने रखना है पानी में। उसके बाद जी हम लोगों ने इनको जो है ना निकाल लेना है। बस थोड़ा सा इनका कलर चेंज हुआ होगा तो इनको निकाल लेना है और स्टेनर में डाल देना है। आप लोगों ने इनका टाइम नोट करके फिर डालिएगा और जस्ट 1.5 मिनट। ठीक है। और जी ये देखिए जी, इसको जी हम स्टेनर में निकाल लेंगे और जी इनका पानी भी ड्राई हो जाएगा। और उसके बाद जो है ना, ये इनकी इतनी अच्छी तरीके से कोटिंग होगी कि आप लोग हैरान रह जाएंगे कि इतने अच्छे तरीके से इनकी कोटिंग आ गई है। तमाम मसाला इसके ऊपर जो लगाया था वो उसी तरह ही हमें एंड तक नज़र आएगा। और ये देखें जी, अब हमने क्या करना है, एक खुला बर्तन ले लेना है। खुला बर्तन लेके तो ये जी नमक है और ज़ीरा है, धनिया पाउडर है, हल्दी है, सुरख मिर्च है, चिली फ्लेक्स है और अजवाइन है। तो ये जो है ना, हमने सारे मसाला जात जो है हमने शामिल कर देने हैं चिप्स में। सारे के सारे मसाले आप लोग देख लीजिएगा। और जी ये देखें जी, हम लोगों ने शामिल कर दी हैं चिप्स के ऊपर। और अब हम जो भी कोटिंग इसके ऊपर करेंगे वो इसके साथ ही लगी रहेगी।
और वो होता ये है कि बिल्कुल पानी छोड़ देते हैं। अब इसमें हाफ कप के करीब इसमें बेसन शामिल कर रही हूँ। बेसन को अच्छे तरीके से छान लेना है, आप लोगों ने छानना बहुत ज़रूरी है। और छानने के बाद ये देखें जी, इसको मिक्स कर लिया है, तमाम का तमाम इनके साथ लग गया है चिप्स के साथ। आप जिसमें एक अंडा शामिल करेंगे। अंडा शामिल करने का मकसद ये है कि इनका जो टेस्ट है, और ये हेल्दी भी हो जाएंगे, टेस्ट वाइज भी बहुत, और इनकी लुकिंग भी बहुत अच्छी आती है, बहुत शाइन करते हैं ये चिप्स जो है ना, बहुत अच्छे लगते हैं जी। और ये देख सकते हैं जी, और तमाम को जितने भी चिप्स थे सबको मसाला लग चुका है, और इन्होंने कोई भी पानी वगैरह नहीं छोड़ा। नहीं तो होता ये है, अगर हम इनको ऐसे ही लगा दें मसाला, तो वो पानी छोड़ देते हैं और उनको जो है ना संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, आप जी कढ़ाई चूल्हे पे रखती है, और ऑयल जो है ना वो सही तरह से गर्म होना चाहिए। और जी इसको जी हम लोगों ने इस तरीके से डालना है कि ये आपस में जो है ना वो चिपके नहीं। सही है, ये देख सकते हैं जी। और आप इस तरह करें कि इनको 1 बाय 1 जो है ना इस तरह भी डाल सकते हैं, या आप थोड़ा सा आटा जो है ना, आटा नहीं मैदा जो है वो डस्ट करके तो उसको भी लगा लगा के आप डाल सकते हैं। इस तरह ये देखें जी, बिल्कुल खिले खिले और बहुत ही मसालेदार ये चिप्स तैयार हुए हैं, और बहुत ही मज़े के लगते हैं। इनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो लोग भी मेरे चैनल पे न्यू हैं वो लोग भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो आप लोगों तक बआसानी पहुंच सके। ये देखें जी, मसालेदार और चिप्स कैसे बन के तैयार हुए हैं, कुरकुरे हैं, ऊपर से कुरकुरे से हैं, अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट हैं। और आप लोग इस रेसिपी को ट्राई करके मुझे फीडबैक ज़रूर दे दीजिएगा कि आप लोगों की ये रेसिपी कैसी बनी है, आप लोगों को कैसी लगी है। आप अपने बच्चों को लंच बॉक्स में भी इसको बना के दे सकते हैं, वैसे भी टी टाइम में भी आप इसको बना सकते हैं, या घर पे वैसे ही कोई मेहमान वगैरह आए हों, बच्चे हों उनके साथ, तो आप उनको ये दे सकते हैं।